जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने सुबह एक प्रेस रिलीज जारी किया था, जिस प्रेस रिलीज में चेयरमैन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कहा था कि उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग की थी। रिव्यू मीटिंग थी जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के आने वाले दिनों में इम्तिहानात होने जा रहे हैं। उसके बाद एक कन्फ्यूजन की स्थिति आई, जिस कन्फ्यूजन में बच्चों को ये लगा कि शायद 24 तारीख को जो सीबीटी होने वाला है, शायद उस सीबीटी को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन अब एक तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने भी क्लैरिफिकेशन इशू कर दी है। उन्होंने ये कहा कि तमाम जितनी भी कैंडिडेट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं 24 जनवरी 2022 को, उनका एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। उनका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो उनका है वो 24 जनवरी 2022 को ही होगा। तो बहुत सारे बच्चे जो मुझे फ़ोन कॉल कर रहे थे या जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कहीं पर बर्फ़ पड़ी है, कहीं पे वो कह रहे हैं कि शायद रास्ता बंद है। लेकिन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ये साफ किया है कि जो 24 तारीख को इम्तिहान है, चूंकि वो इम्तिहान हो रहा है और उसके 2 फेज़ जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और तीसरा फेज़ उसका बाकी है, तो इसके चलते हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि इस इम्तिहान को पोस्टपोन किया जाए या इस इम्तिहान को दूसरी किसी डेट पर इशू करवाया जाए, दूसरी किसी डेट पर करवाया जाए। दूसरा, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जितने भी बच्चे सीबीटी में जूनियर असिस्टेंट, कैटरेक्स क्लर्क, कैशियर, जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर कम जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क, स्टोर अटेंडेंट, वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, 24 जनवरी 2022 को जो लोग इस इम्तिहान में शिरकत करने जा रहे हैं, उनको एडमिट कार्ड फ्रेश डाउनलोड करने होंगे। एडमिट कार्ड जो पहले इशू किए गए हैं उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग जो पढ़ रहे हैं या जो इस वक्त पढ़ने में व्यस्त हैं, अगर आप उनके दोस्त हैं, परिवार से उनके ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेहरबानी करके अपने बच्चे को ये बताइए कि दोबारा से उसे एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना होगा। मैं समझता हूं कि दोबारा से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना दिक्कत और परेशानी से भरा हो सकता है, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ये बात कह दी है और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये साफ करता है कि 24 तारीख को जो इम्तिहान होने जा रहा है उसके लिए दोबारा से एडमिट कार्ड जो इशू किए गए हैं, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप इन एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करें। और ये भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो कंप्लेन कर रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव जो हैं उन्हें 24 तारीख को इम्तिहान देना है, लेकिन वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, ये शिकायत आ रही है। तो उम्मीद है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इस मामले में भी कोई क्लैरिफिकेशन इशू करेगा। वैसे ही सीबीटी के मामले में जब से ये इम्तिहान शुरू हुआ है, क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन आ रही है। अब यहाँ पर दोबारा से क्लैरिफाई करूं आप तमाम लोगों के लिए कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का वो इम्तिहान जो 20 जनवरी 2000 से शुरू हुआ था, वो इम्तिहान जो है वो अपने टाइम पर होगा। साफ तौर पर ये कहा गया है कि कोई भी चेंज जो है वो सीबीटी में नहीं किया जाएगा और 24 जनवरी 2022 को ही ये इम्तिहान होगा। और साथ में ये भी कि जो बाकी इम्तिहान होने वाले हैं उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि एक मीटिंग हुई, वहाँ पर टेंटेटिव डेट्स पर बातचीत हुई और ये भी वहाँ पर तय किया गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आया था कि कोल्ड वेदर कंडीशंस हैं, साथ में रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं फ्राइडे से मंडे सुबह 6 बजे तक कोविड कंटेनमेंट के लिए, और ये पूरे जम्मू कश्मीर में है। हालांकि मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि ये कंटेनमेंट की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं महदूद हैं वादी कश्मीर तक। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकल क्लियर बता रहा हूं कि जितनी रिस्ट्रिक्शंस और जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस वादी कश्मीर में देखने को मिल रही है उसके मुकाबले में पूरे जम्मू रीजन में उस तरह की रिस्ट्रिक्शन या उस तरह की दिक्कत जो है कहीं देखने को नहीं मिल रही है। आपको अगर घर से बाहर निकलना है तो आप निकल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, कोई पूछने गाछने वाला नहीं है कौन कहाँ जा रहा है, कोविड पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है। इसको लेकर अगर किसी के जहन में कोई वहमो गुमान है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रही है, पुलिस पूछ रही है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन और सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन का जो उन्होंने डिसीजन लिया है उसी डिसीजन पर कारोबारी अपनी दुकानें बंद करके बैठे हैं। लेकिन बाकी आप यूं कहेंगे कि कोई सरकार ने कोई इम्पोज किया है या वो रिस्ट्रिक्ट, जैसे आज मुगल दरबार को जो है वो वादी कश्मीर में बंद कर दिया गया और उसके ऊपर जो है उसे जुर्माना भी लगाया गया और मैंने देखा ताला भी लगाया जा रहा था और उस दुकान को सील करने की खबर आई। अब ये मुगल दरबार वहां सील हो रहा है, तो जम्मू में तो किसी दुकान को हमने सील होते हुए नहीं देखा, हमने सांबा में नहीं देखा, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ इन इलाकों में किसी दुकान को सील होते हुए नहीं देखा। यहां पर चीफ सेक्रेटरी का जो ऑर्डर है उसका पालन बिल्कुल ठीक तरीके से किया जा रहा है कि ये नॉन एसेंशियल मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन कौन रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है मुझे नहीं पता।
कौन लगा रहा है, कहां लगा रहा है, किधर लग रही है रिस्ट्रिक्शन, मेरी समझ से बाहर है। इस तरह का मजाक एडमिनिस्ट्रेशन को आम नागरिकों के साथ नहीं करना चाहिए था। अगर कोविड-19 का ये वेरिएंट माइल्ड है जो आप कह रहे हैं, हालांकि WHO के जो चीफ हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा इसको भी माइल्ड मत कहिए, ये भी माइल्ड नहीं है, इसमें भी अगर पेशेंट कोई कोमॉर्बिड फंसेगा तो वो मरेगा। तो आपने देखा 7 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। तो क्या माइल्ड और क्यों मजाक ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है आम लोगों के साथ कर रही है। अगर नहीं रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो हफ्ता पूरा मत लगाइए, क्योंकि कोई फर्क केसेस के ऊपर नहीं पड़ने वाला। अगर मंडे के दिन आपके केसेस में डिप देखने को मिले, ट्यूसडे के दिन और कम केसेस देखने को मिले, बुधवार को और कम केसेस को देखने को मिले, तो हम आपके लिए ताली भी पीटेंगे, आपको शाबाश भी देंगे कि आपने जो 2 दिन क्या कहते हैं कोविड का लॉकडाउन लगाया है, उस लॉकडाउन के कारण वाकई कमाल का काम हुआ है। लेकिन 2 इलाकों में, 2 रीजन्स में 2 तरह के कानून किसी की समझ में नहीं आ रहे हैं। यानी एक तरफ आप कहते हैं कि कारोबारी खुद तय करें दुकान खोलनी है या बंद करनी है, और एक जगह आप कहते हैं हम बंद करवाएंगे, आपको दुकान बंद रखनी होगी। यह भी किसी की समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरा, दोबारा से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेकर आपको जानकारी दे दूं मैं कि जो 24 जनवरी को आपका इम्तिहान होने वाला है वो इम्तिहान होगा, लेकिन बोर्ड ने यह तय किया है कि 20 फरवरी के बाद जितने भी इम्तिहान, 30 तारीख को एक इम्तिहान तो होना था और एक 6 तारीख को, एक 30 जनवरी को इम्तिहान होना था, दूसरा 6 फरवरी को इम्तिहान होना था, दोनों इम्तिहानों को मुलतवी कर दिया गया है और ये इम्तिहान अब 20 फरवरी के बाद होंगे। एक डिटेल डेट शीट, पोस्ट वाइड शेड्यूल जो एग्जामिनेशन का बाद में नोटिफाई किया जाएगा, और कैंडिडेट्स को यह कहा गया है कि आप बोर्ड की ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट्स पर ही विश्वास करें। और ऑथेंटिक अपडेट्स का मतलब हम भी बोर्ड की ही वेबसाइट से जो कुछ सुनाते हैं आपको सुनाते हैं, और बोर्ड का ही ट्विटर हैंडल हम भी इस्तेमाल करते हैं ताकि आप तक जानकारी जो है वो पहुंचे। तो अब 20 फरवरी के बाद ये बाकी तमाम इम्तिहान होंगे, लेकिन जो इम्तिहान ऑनलाइन हैं, जिन इम्तिहानों का होना तय है, जिनका 1-2 फेज हो चुका है, तीसरा फेज बाकी है, वो इम्तिहान होकर रहेंगे। अब यहां पर 2-3 बड़ी अहम चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का फैसला है कि हमने ये इम्तिहान लेना है, तो ठीक है, ये बात समझी जा सकती है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड चूंकि कोविड की भी बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बाकी सारी दिक्कतों की बात भी कर रहा है, तो स्वाभाविक है वो बच्चे जो 24 तारीख को इम्तिहान दे रहे हैं या जिन्होंने अभी तक इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट किया है, वो अपने मन में अब ये सवाल सोचने लगे हैं कि हम तो पीक के बीच में इम्तिहान दे रहे हैं, हमारे तो पोस्टपोन नहीं हुए। अब 30 तारीख को जो इम्तिहान आपने पोस्टपोन किया है, मान लीजिए अगले 4 दिनों में केसेस कम होना शुरू हो जाएं और 30 तारीख को बिल्कुल कम केसेस हों, तो फिर आम नागरिक, आम बच्चा आपसे ये पूछेगा कि जनाब ये 30 तारीख वाला इम्तिहान आपने क्यों पोस्टपोन किया, अब तो केसेस का नंबर घट गया था। और बड़े सारे शहरों में देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार ने तय किया कि 24 जनवरी से वो स्कूल खोलने वाले हैं। हमारे यहाँ तो स्कूलों को खोलने का तो सोचिए ही मत, वो तो ख्याल ही मत करिए। माँ बाप को अब मुझे लगता है तय कर लेना चाहिए कि जी हमारे बच्चे घरों में ही पढ़ेंगे, स्कूल अब घरों में ही खुलेगा, क्योंकि स्कूल खोलने की हिम्मत सरकार में नहीं है, बिल्कुल सरकार में हिम्मत नहीं है। अगर सरकार में हिम्मत होती तो अभी तक स्कूल खुल गए होते। सरकार कभी ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये वेरिएंट, वो वेरिएंट, खुद कहते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं है इसलिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं है, अगर आपकी एडमिशन कम है, अगर ये माइल्ड वेरिएंट है, अगर ये सिर्फ खांसी जुकाम है, अब अगर ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को परेशान कर रहा है, तो फिर स्कूल को बंद रखने की क्या तुक है? किसी की समझ में ये सब चीजें नहीं आ रही हैं। तो अब उम्मीद और तवक्का ये कि ये कंफ्यूजन और कियोस खत्म होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर लोग बैठे हैं वो इस बात को समझेंगे कि जो कुछ हो रहा है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि चीजें ठीक नहीं हैं। कंफ्यूजन और कियोस है, जिसको जहां जो मर्जी आ रही है वहां वो कर रहा है। जैसे मैंने आपको बोला, पिछले हफ्ते हमने देखा जम्मू में लॉकडाउन नहीं, जम्मू में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और उधमपुर में तारें डल गई हुई थी, और कई डिस्ट्रिक्टों में लोगों को पुलिस वाले घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। और इसी तरीके से इस हफ्ते हमको देखने को मिला कि आपने लॉकडाउन की बात की, कारोबारियों ने दुकानें एक दिन डिसाइड किया कि फ्राइडे को 9 बजे तक खुलेंगी, तो 9 बजे तक खुली, लेकिन आपने घाटी में सारी दुकानें बंद करवा दी, सारा कारोबार बंद करवा दिया। आपने पुलिस को कहा कि जाकर दुकानें बंद करवाइए लोगों की। तो ये किसी की समझ में नहीं आ रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की, और खासकर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता, क्या उनकी पकड़ है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर? अगर उनकी पकड़ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होती और उन्होंने साफ तौर पर यह आदेश दिए होते कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऑर्डर आता है वो सिर्फ और सिर्फ एक जनरल ऑर्डर होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंटेनमेंट को लेकर आपने तय करना है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंटेनमेंट को लेकर क्या करेंगे।
अब ये डायरेक्शंस जो थी, जिस समय चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम थे, उस समय ये डायरेक्शंस बिल्कुल कैटेगोरिकल क्लियर होती थी। डिप्टी कमिश्नर को पता होता था कि हम लोकल लेवल पर अगर कंटेनमेंट के लिए कोई लॉकडाउन लगाना चाहें, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें, तो हमें ताकत है। लेकिन अब इस वक्त असमंजस की स्थिति है। डिप्टी कमिश्नर जो है वो लॉकडाउन लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें क्लैरिटी ही नहीं है कि क्या मतलब है कि आप जी नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाइए। अब नॉन एसेंशियल मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती है? तो इसलिए इस असमंजस और इस कंफ्यूजन की स्थिति में बच्चे भी बेचारे जो हैं बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं कि जनाब अब फ्राइडे के दिन लॉकडाउन है, सैटरडे के दिन आपका लॉकडाउन है, संडे के दिन लॉकडाउन है। अब कश्मीर में जहां पुलिस लॉकडाउन करवा रही है, वहां पर सोचिए बच्चा इम्तिहान देने के लिए निकलेगा, उसको बताना तो है कि आपका एडमिट कार्ड, आपका कर्फ्यू पास है। हर जगह एक जैसे सूरत हाल तो है नहीं। जम्मू में आपकी सिचुएशन अलग है, कश्मीर में आपकी सिचुएशन अलग है। जम्मू में आपका काम करने का तरीका अलग है, कश्मीर में आपके काम करने का तरीका अलग है। तो इसलिए उम्मीद और तवक्का ये कि एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से एक जो मैसेज देगी वो कैटेगोरिक होगा, वो क्लियर होगा, जिस मैसेज को डिप्टी कमिश्नर अपने अपने लेवल पर फॉलो करेंगे। अगर आपने बेहतरीन अफसरों को डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर लगाया हुआ है, तो फिर इनको कम से कम काम करने का मौका भी तो पूरा पूरा दीजिए। इनके हाथ खोलिए, थोड़ा इनको मौका दीजिए कि भाई आप लोकल लेवल पर खुद डिसाइड करें कि आपको कंटेनमेंट के लिए क्या करना है। आपने हाथ इनके बांध रखे हैं और आप लोकल लेवल पर इनको कंटेनमेंट करने के लिए कह रहे हैं। तो मैं उम्मीद और तवक्का ये करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इन तमाम बातों पर सोच विचार करेगी। और बच्चों से मेरी गुजारिश ये कि 24 तारीख को आपका इम्तिहान होने जा रहा है। कोविड-19 को लेकर हालांकि उन्होंने कहा था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कि जो कोविड पॉजिटिव होंगे उन्हें भी 24 तारीख को इम्तिहान में बैठने का मौका दिया जाएगा। वो उनकी जो प्रेस रिलीज उस दिन आई थी उसमें लिखा हुआ था। अब वो बच्चे जो कोविड पॉजिटिव थे और आज नेगेटिव हो गए, वो कह रहे हैं जी हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। इसको लेकर भी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को देखना चाहिए कि कौन से ये बच्चे हैं जो कोविड पॉजिटिव थे और 7 दिन का वक्त हो चुका है और नेगेटिव हो चुके हैं और 24 तारीख को पेपर देने के लिए आना चाहते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट गुजारिश मेरी ये रहेगी कि कल के दिन भी देखिएगा कि अगर सड़कें और रास्ते कहीं बारिश की वजह से बंद हो गए, बच्चों को दिक्कत ना आए। और अगर वो दिक्कत आती है तो उसके लिए भी पहले ही जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को तैयारी करके रखनी चाहिए कि भाई मान लीजिए रास्ते बंद हो जाते हैं और कुछ बच्चों को इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता, उनका सद्भाव क्या होगा। और ये जो कोविड पॉजिटिव बच्चे हैं जो इम्तिहान में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, उनके लिए क्या रास्ता है। और जैसा आपने कहा था कि 24 तारीख को कोविड पॉजिटिव पार्टिसिपेट करेंगे, अगर वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उनके एडमिट कार्ड वो डाउनलोड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बाकियों से मेरी गुजारिश कि आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। 24 तारीख को आपका इम्तिहान जो है शेड्यूल्ड है उनके लिए जिनका इम्तिहान जूनियर असिस्टेंट का शुरू हुआ है। बाकी जो इम्तिहान 30 तारीख को और 6 तारीख को होने वाले थे वो अब 20 फरवरी के बाद होंगे।